कई बार ज़िंदगी में हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वापसी नहीं होती। मुझे नहीं पता मैं कहां क्यों रुका था। बस इतना याद है कि मेरी ट्रेन एक घने जंगल के बीचों-बीच रुक गई थी। नाम था जीतपुर स्टेशन। ये नाम सुना-सुना सा तो लगा, लेकिन प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही जैसे कोई बोझ शरीर पर चढ़ गया हो। ट्रेन ने फिर सीटी मारी और बिना किसी अलर्ट के आगे बढ़ गई। मैं अकेला था उस वीरान स्टेशन पर। चारों ओर धुंध फैली हुई थी। कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं, सिर्फ एक पुराना फाटक, टूटी घड़ी और एक काले रंग का टीन जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। मैं पास गया। उस पर लिखा था, यहाँ समय नहीं रुकता, यहाँ लोग रुक जाते हैं। मैं कांप गया। मैंने मोबाइल निकाला, नेटवर्क गायब। गूगल मैप चालू किया, नो लोकेशन फाउंड। तभी हवा में कुछ बदला। एक सीटी की आवाज आई, लेकिन कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ पटरी हिल रही थी, जैसे कोई भारी चीज उस पर चल रही हो। मैंने ध्यान दिया, स्टेशन के आखिरी सिरे पर एक लाल बत्ती टिमटिमा रही थी। मैं उस तरफ बढ़ा और देखा, एक आदमी खड़ा है, पुलिस की वर्दी में। उसका चेहरा जमीन की ओर झुका हुआ और हाथ में एक पुराना लालटेन। मैंने पूछा, सर यहाँ अगली ट्रेन कब आएगी? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन जैसे ही उसने चेहरा ऊपर उठाया, उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ दो खाली गहरे गड्ढे और मुंह से रेंगते हुए कीड़े। मैंने चिल्लाते हुए वहां से दौड़ लगाई। पीछे मुड़कर देखा, वो आदमी हवा में उड़ रहा था, मेरे पीछे पीछे। जब हाफते हुए मैं एक बेंच तक पहुंचा तो देखा, वहां 3 लोग पहले से बैठे थे। एक औरत जिसके बाल जमीन तक लटक रहे थे, एक आधे उम्र का आदमी जो अपनी कटी हुई गर्दन हाथ में लिए हुए हंस रहा था, और एक बच्चा जो आंखें बंद किए कह रहा था, मेरी मम्मी आएंगी, वो मुझसे कहकर गई हैं। मैंने डर के मारे आंखें बंद कर ली और जब खोली, प्लेटफॉर्म पूरा बदल चुका था। हाँ, वही तारीख जब सीतापुर ट्रेन हादसा हुआ था, उसी तारीख में मैं आ चुका था। मैंने देखा, एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, लोगों की चीखें गूंज रही थीं, डिब्बों में आग लगी थी और हर खिड़की से लोग जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। मैं चिल्लाया, ये सपना है, लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक लड़की, पूरे बदन पर जले के निशान। उसने कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। मैंने आंखें खोली और खुद को एक कड़ी गाड़ी की छत पर पाया, जो पटरी पर चल रही थी, लेकिन कोई इंजन नहीं था, कोई ड्राइवर नहीं था, फिर भी वो चल रही थी। ट्रक के दोनों ओर सैकड़ों आत्माएं खड़ी थीं। हर कोई एक ही बात कह रहा था, हम जीतपुर के हैं, अब तुम भी हो। एक आखिरी झटका लगा, मैं जमीन पर गिर पड़ा और मेरी आंख खुली। मैं फिर उसी प्लेटफॉर्म पर था। अब स्टेशन घड़ी चालू थी और समय था 11:42। जहां एक और आत्मा जुड़ गई। नाम अज्ञात यात्री, दिनांक आज की रात। तभी पीछे से फिर वही बच्चा आया, भैया मेरी मम्मी आ गई। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खाली नहीं थी, सिर्फ हड्डी और खून। स्टेशन पर ट्रेन रुकी, दरवाजे अपने आप खुले और अब मैं यहाँ हूँ, आपसे ये कहानी सुनवा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ये सुन पा रहे हो तो याद रखना,
जीतपुर स्टेशन हर साल किसी एक को बुलाता है और अगली बारी शायद आपकी भी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी जीतपुर स्टेशन की वो खौफनाक कहानी, जहां रात होते ही चीखों की गूंज उठती है और कोई लौट नहीं पाता। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या डर बाकी है तो नीचे कमेंट करके बताएं। ऐसे ही एक और खौफनाक रूप आप देने वाली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वरना अगली ट्रेंड आपकी भी आखिरी हो सकती है। हम मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए रात को अकेले मत निकलें।